हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन स्पीडिया पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस वेल्डिंग को ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग भी बोला जाता है। इसमें एसिटिलीन को यानी C2H2 को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके वर्कपीस को ज्वाइंट किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में बेसिकली दो सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर एसिटिलीन का और दूसरा सिलेंडर ऑक्सीजन का होता है। तो जो एसिटिलीन का सिलेंडर होता है वह मेहरून कलर का होता है, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर होता है, जो एसिटिलीन का प्रेशर रेगुलेट करता है। दूसरा सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, जो ब्लैक कलर से पेंट होता है। यानी गैस वेल्डिंग में जो दो सिलेंडर है वह अपने कलर से पहचाने जाते हैं। जैसे अगर ब्लैक सिलेंडर हुआ तो वह हमेशा ऑक्सीजन का होगा, और मेहरून कलर का हुआ तो वह एसिटिलीन का होता। तो यह ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर भी प्रेशर रेगुलेटर होता है, जो प्रेशर को रेगुलेट करता है। यह है वेल्डिंग टॉर्च। तो इस टॉर्च वेल्डिंग में एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन को रबर पाइप से हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। यानी जो सिलेंडर और टॉर्च के बीच में जो रबर की पाइप लगी हुई होती है, उससे ही वह जो गैस है दोनों की दोनों वह सप्लाई होके इस गन तक आएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन कंबाइन होंगे, जिससे फ्लेम जनरेट होगी, और इस फ्लेम से ही हम वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अब इस वेल्डिंग टॉर्च को अच्छे से समझते हैं। यह है होस, यानी रबर का पाइप, जिससे एसिटिलीन और ऑक्सीजन यह दोनों की दोनों गैसेस एंटर करेगी, जिससे पास होगी। यह है कंट्रोल वॉल, जो गैसेस को कंट्रोल करती है। यानी कितने अमाउंट में एसिटिलीन और कितने अमाउंट में ऑक्सीजन आएगी, यह कंट्रोल वॉल डिसाइड करेगा। एंड यह है मिक्सिंग चेम्बर, जिसमें यह दोनों की दोनों गैसेस कंबाइन होगी, और कंबाइन होने के बाद उस वहाँ पर एक फ्लेम जनरेट होगी, और वह फ्लेम सीधा नोज़ल से निकलकर वर्कपीस तक आएगी। तो बेसिकली आप सिर्फ इन दोनों गैसेस को कंबाइन करके इनके रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होगी, उसी हीट का इस्तेमाल वेल्डिंग करने में किया जाता है। तो चलिए इस रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं। तो जब एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तब उस रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कुछ अमाउंट की हीट मिलती है। और जब हम इस प्रोडक्ट को अगेन रिएक्शन के प्रोडक्ट से ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट मिलती है। और उसी हीट का जो इस्तेमाल है हम वेल्डिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। तो जो हीट टॉर्च गन से निकलती है वह फ्लेम के फॉर्म में होती है, और उसी फ्लेम को तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है न्यूट्रल फ्लेम। तो जो टॉर्च है उसमें ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन से जो हीट प्रोड्यूस होती है वह एक फ्लेम के फॉर्म में होती है। अब यह फ्लेम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और वह टेम्परेचर डिपेंड होता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन के सप्लाई पर। यानी कितना आप ऑक्सीजन और कितना आप एसिटिलीन सप्लाई करोगे, उसी पर यह फ्लेम का टेम्परेचर भी डिपेंड होता है। तो इस न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इक्वल अमाउंट में कंबाइन होते हैं, और कुछ हमें ऐसी फ्लेम मिलती है। यानी न्यूट्रल फ्लेम में जो भी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का परसेंटेज है वह इक्वल होगा। तो न्यूट्रल फ्लेम में जो इनर कोन है उसका टेम्परेचर लगभग 3260 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, एंड आउटर कोन का टेम्परेचर लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसको न्यूट्रल फ्लेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी गैसेस में केमिकल चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से वह मेटल को ऑक्सीडाइज या फिर कार्ब्यूराइज नहीं करता। नेक्स्ट फ्लेम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, यह फ्लेम ज़्यादा ऑक्सीजन के सप्लाई से प्रोड्यूस होती है,
इसकी जो इनर वाइट कोन है वह न्यूट्रल फ्लेम से ज़्यादा ब्राइट एंड ब्लू होती है, और साथ ही में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर है वह लगभग 3480 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस फ्लेम से स्टील को वेल्ड नहीं किया जा सकता, सिर्फ यह इसका एडवांटेज है, लेकिन आप फेरस मटेरियल को जो वेल्डिंग है वह कर सकते हैं। एंड थर्ड फ्लेम है कार्बोराइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है और ऑब्वियसली एसिटिलीन का सप्लाई ज़्यादा होता है, और इस फ्लेम का टेम्परेचर लगभग 2740 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इस तरह से तीनों की तीनों फ्लेम को क्लासिफाइड किया गया है, और इन्हीं फ्लेम के हेल्प से ही यानी हम जो गैस वेल्डिंग से फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे उससे ही हम वर्कपीस को जॉइन कर सकते हैं। तो गैस वेल्डिंग जो है वह बहुत ही एफिशिएंट वेल्डिंग है एज़ कम्पेयर टू द आर्क वेल्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह गैस वेल्डिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है आपको यह वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।